आइए हम इस सीडी के बहाने आपको परिष्कार कॉलेज से मिलवाते हैं। हमारी इस बड़ी दुनिया में एक है हमारा प्यारा भारत और उसके पश्चिमी छोर पर बसा है हमारा शूरवीरों का राजस्थान और इस हृदय स्थल में बसा है ये भारत का पेरिस जयपुर और इस जयपुर में है हमारी प्यारी राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसमें 873 कॉलेज हैं और इनमें से राजस्थान में सबसे तेज़ी से दौड़ने वाला है हमारा परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस जो पिछले 5 वर्षों में राजस्थान का सबसे अधिक तेजी से विकसित होने वाला कॉलेज है। हमारा मिशन है हम सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी इतनी उच्च क्वालिटी की शिक्षा दें कि वे अपना शानदार कैरियर बनाएं। परिष्कार का यह भी मिशन है कि हमारे शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षा के द्वारा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। हमारा लक्ष्य है क्रिएटिव शिक्षक बनाना, इनोवेटिव शिक्षण पद्धति से इंटेलिजेंट विद्यार्थी तैयार करना और उसे शानदार जॉब दिलाना। और परिष्कार कॉलेज का उद्देश्य है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम पढ़ाने के तरीकों, मूल्यांकन की पद्धतियों में ऐसे नवाचार करना कि हर विद्यार्थी की क्रिएटिविटी का विकास हो तथा वह ताकतवर बने। परिष्कार के पास अपनी 6 मंजिला बिल्डिंग तो है ही, उसकी एक शानदार लाइब्रेरी है जिसमें हर सब्जेक्ट की लेटेस्ट बुक्स हैं। इसके अलावा रिसर्च जर्नल हैं, कंपटीशन की ढेरों पत्रिकाएं हैं। सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट जो चाहे वह पुस्तक खुद अपनी इच्छा से अपनी लाइब्रेरी में बाजार से मंगवा सकता है। परिष्कार कॉलेज में 100 पीसीज की 2 बड़ी लैब्स हैं जहाँ लेटेस्ट वर्जन के कंप्यूटर हैं, पूरा कैंपस वाईफाई है तथा इंटरनेट है और लैंग्वेज लैब भी यहाँ पर है। यहाँ विद्यार्थी दुनिया से जुड़कर नया से नया ज्ञान अर्जित करते हैं। परिष्कार कॉलेज में भूगोल विद्यार्थियों का पॉपुलर सब्जेक्ट है और यहाँ भूगोल को प्रैक्टिकल के द्वारा काफ़ी पढ़ाया जाता है। इसके लिए ज्योग्राफी लैब में नवीनतम उपकरण मौजूद हैं। विद्यार्थी चाव से इनका उपयोग करते हैं और प्रैक्टिकल से थियोरी को मजबूत करते हैं। परिष्कार कॉलेज के क्लासरूम्स इंटरनेशनल लेवल की सुविधाओं से युक्त हैं। यहाँ हर कमरे में एलसीडी प्रोजेक्टर है जहाँ विद्यार्थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ते हैं तथा स्वयं भी पीपीटी से प्रेजेंटेशन देते हैं। यहाँ कक्षाओं में डिबेट, ग्रुप डिस्कशन और सेमिनार्स चलते रहते हैं। पिछले 5 वर्षों में हम 13 विद्यार्थियों से 3200 विद्यार्थियों तक पहुँच गए हैं। इस विकास का रहस्य है यहाँ के हर लड़के और लड़की को मिलने वाली इज्जत। यहाँ रैगिंग नहीं, बच्चे को रंगोली मिलती है। हमारे शिक्षक और पुराने विद्यार्थी नए विद्यार्थियों का दिल से स्वागत करते हैं। यहाँ इज्जत करते हैं हम फूलों की पंखुड़ियों को और चमचमाती हुई फर्श की एक बड़ी लॉबी जहाँ पहुँचते ही हर विद्यार्थी को लगता है यह है मेरा कॉलेज, मेरा अपना कॉलेज। जयपुर शहर के कोने कोने से स्टूडेंट्स को लाने ले जाने के लिए परिष्कार कॉलेज की अपनी बसें हैं और ये यहाँ के छात्र छात्राओं को शहर के दर्शनीय स्थानों तक भी ले जाती रहती हैं। परिष्कार कॉलेज में खिलाड़ियों का विशेष सम्मान है, प्रोत्साहन है। यहाँ के विद्यार्थी दौड़ते हैं, बॉक्सिंग में तो यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में पदक लेकर आए, चेस में पूरा दिमाग लगाते हैं, साइकिलिंग में बैलेंस साधते हैं, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में खूब मज़े लेते हैं, रस्साकसी में जोर आजमाते हैं तो बैडमिंटन खेलने में परिष्कार स्टूडेंट्स में बहुत रुचि है, भीड़ जमा हो जाती है। कबड्डी की टीम टूर्नामेंट्स में भी भाग लेती है और यहाँ स्पोर्ट्स में काफ़ी पदक मिलते ही रहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। राजस्थान विश्वविद्यालय के खेलकूद के टूर्नामेंट्स में परिष्कार कॉलेज ने अपने रिकॉर्ड बनाए हैं। उसको इस वर्ष 2 चैंपियनशिप मिली है। एक मिली है बॉडी बिल्डिंग और बेस्ट फिजिक में और उसमें पद्माक्ष शुक्ला को गोल्ड मेडल मिला है तो संदीप दाइमा को सिल्वर मेडल। और बॉक्सिंग में
रोहितेश सैनी को सिल्वर मेडल, देशदीप कटारिया को ब्रॉन्ज मेडल, आमिर खान को ब्रॉन्ज मेडल और दिनेश कुमार को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वेट लिफ्टिंग में भी हमारे परिष्कार कॉलेज के संदीप दाइमा को सिल्वर मेडल मिला है। कबड्डी में हमने राजस्थान विश्वविद्यालय की इंटर यूनिवर्सिटी टीम में भाग लिया है और परिष्कार कॉलेज के स्टूडेंट विनोद कुमार शर्मा ने कबड्डी में विश्वविद्यालय की टीम को प्रतिनिधित्व किया। परिष्कार हर साल बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के फर्स्ट ईयर के छात्रों से आज़ादी नाटक करवाता है। यह नाटक 1857 से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दृश्यों को प्रस्तुत करता है, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स अभिनेता ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बैरकपुर में मंगल पांडे के साथ विद्रोह करते हैं, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों के चंगल से आज़ाद करवाते हैं। तात्या टोपे आदि के साथ और रानी लक्ष्मी के साथ जुड़कर अंग्रेज़ों को ललकारते हैं। लक्ष्मीबाई लड़ती है और शहीद हो जाती है। और फिर होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, जिसमें कई गोखले और तिलक जैसे नेता स्वराज के लिए लड़ाई शुरू करते हैं। क्रांतिकारी अंग्रेज़ों पर बम फेंकते हैं। जलियांवाला बाग में सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी शहीद होते हैं। और फिर शुरू होता है गांधी जी का असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन का विरोध होता है। भगत सिंह, राजगुरु आदि को फांसी होती है। गांधी नमक कानून का विरोध करने के लिए दांडीग्राम की यात्रा करते हैं। नमक के काले कानून को तोड़ते हैं। गांधी फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज से अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करते हैं और अंत में देश का बंटवारा होता है। और उसके साथ ही सरदार पटेल के नेतृत्व में राजा महाराजाओं को भारत संघ में मिलाया जाता है। और अंततः 90 वर्षों की लड़ाई के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी के जश्न के साथ हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। परिष्कार कॉलेज के 600 स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स ने जयपुर के रविंद्र मंच पर इस वर्ष 2 नाटक प्रस्तुत किए थे। प्रतिवर्ष इस नाटक में परिष्कार का फर्स्ट ईयर का नया स्टूडेंट भाग लेता है और अपने भीतर अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ने वाले सेनानी के रूप में अपने आप को तब्दील करता है। गांव से आया हुआ सहमा, दब्बू सा लड़का और लड़की इस नाटक में भाग लेकर एक मजबूत, जिम्मेदार और अनुशासित विद्यार्थी के रूप में बदल जाता है। प्रतिवर्ष यह आज़ादी का नाटक खेला जाता है और इस वर्ष भी खेला जाएगा। परिष्कार में एक और बड़ा कार्यक्रम होता है, संगीत का कार्यक्रम वंदे मातरम, जिसमें परिष्कार के नए विद्यार्थी AR रहमान के संगीत पर अपनी माँ को, मातृभूमि को सलाम करते हैं और परिष्कार परिवार को एकाकार कर देते हैं। परिष्कार कॉलेज के स्टूडेंट्स ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन 2010 में बहुत शानदार रिकॉर्ड बनाए और 60 में से 19 मेरिट अकेले परिष्कार कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्राप्त की है। हमारे BA फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स में चंद्रा ने 77% मार्क्स लिए हैं, मनोज कुमार ने 74% अर्जित किए हैं, तो दिग्विजय सिंह ने 72% लिए हैं। BA सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स में प्रमोद कुमार ने 79.83% बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है और सुखजिंदर सिंह ने 78.33% मार्क्स लिए हैं और आसिफ मोइल ने लिए हैं 74.17% मार्क्स। परिष्कार कॉलेज के बीकॉम सेकेंड ईयर के इस वर्ष के रिजल्ट में मोहित शर्मा ने 72% मार्क्स लिए हैं और बीकॉम थर्ड ईयर में इसी वर्ष के रिजल्ट में दीपक कुमार शर्मा ने 67% मार्क्स प्राप्त किए हैं। BCA पार्ट 1 2010 में का रिजल्ट काफ़ी मुश्किल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे रामवंता और सैनी ने 63% मार्क्स लिए हैं। BCA सेकेंड ईयर के पिछले साल के रिजल्ट में हरीश शर्मा ने 70.83% मार्क्स लिए हैं। राजाराम BCA सेकेंड ईयर ने 70% लिए हैं और संतोष ने 70% मार्क्स लिए हैं। कॉलेज के BBA फर्स्ट ईयर 2010 के रिजल्ट्स में
पंकज अग्रवाल ने 62% मार्क्स लिए हैं। BBA सेकेंड ईयर के 2010 के रिजल्ट हैं जिसमें रामकरण यादव ने 75.83% मार्क्स प्राप्त किए हैं। रंजीत यादव ने 75.17% लिए हैं और संदीप कुमार ने 73.83% लिए हैं। इस बार हमने बनाए हैं CPT में नए रिकॉर्ड। मनीषपाल सिंह ने CPT में 86% मार्क्स लेकर राजस्थान जयपुर में चौथी रैंक हासिल की है और वह भी परिष्कार कॉलेज में BCom पार्ट 1 की कक्षाओं के साथ साथ CPT की फ्री लगने वाली क्लासेज में भाग लेकर इन्हीं CPT क्लासेस से 40 स्टूडेंट्स ने इस वर्ष 2010 में CPT पास की है और अब वे CA की तैयारी कर रहे हैं। CS फाउंडेशन पास करके कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं। ख़ास बात तो यह है कि 10+2 में 56% लेकर आए ओम प्रकाश सेन ने CPT पास की है, 54% लेकर आए रूपकेश मीना ने CPT क्लियर की है और चंद्र गोस्वामी 59% ने भी CPT को उत्तीर्ण किया है। यह है परिष्कार कॉलेज का चमत्कार, जहां साधारण मिट्टी से भी अमृत के घड़े तैयार होते हैं। परिष्कार के विद्यार्थी इंटरनेशनल लेवल की इन्फोसिस में सेलेक्ट होकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में योगदान कर रहे हैं, जेनपैक्ट में सेलेक्ट होकर इंटरनेशनल बिजनेस का संचालन कर रहे हैं, भारत सरकार और राजस्थान की नौकरियों में सेलेक्ट हो रहे हैं और शानदार नौकरियां ले रहे हैं, एयरफोर्स में सेलेक्ट होकर उड़ान भर रहे हैं आसमान में और निर्मल बैंक, SDFC और अन्य कंपनियों में स्वयं का, अपने परिवार का और परिष्कार कॉलेज का झंडा फहरा रहे हैं।